Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject, the heat and mass transfer, the subject of BTech third semester, BTech fifth semester, third year from mechanical branch of BTech course. In the previous lecture, we have discussed some basic concept of boundary layer from the some concept of convection, conduction and radiation. Today, I am going to have a discussion basically on the concept of boundary layer in terms of momentum thickness, in terms of boundary layer thickness, displacement thickness and energy thickness. If we are talking about the momentum thickness, so momentum thickness is defined as the distance through which the total loss of momentum per second be equal to if it were passing a stationary plate, it is denoted by theta. It may also be defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in momentum of the flowing fluid on account of बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। यानी अगर हम लोग डिस्कशन करें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि बेसिकली द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जब होती है तो हमें बेसिकली द मास फ्लो रेट में हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यानी जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा हमारा, ये एक ऐसा फ्लो है जहाँ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये एक ऐसा फ्लो है जहाँ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। ये बाउंड्री लेयर इसमें नहीं है तो वेरिएशन वेलोसिटी का नहीं होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये हमारा जो प्रोफाइल आएगी वेलोसिटी की कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर जो प्रोफाइल आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। ये बेसिकली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लूइड के लिए। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा था कि जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा था हमारा, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मास फ्लो रेट बेसिकली हमारा रिड्यूस हो रहा था। क्यों रिड्यूस हो रहा था? इस वेलोसिटी के रिड्यूस होने की वजह से। अगर हम लोग सर्टेन पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी हमको यू इनफाइनाइट मिल रही है। यू इनफाइनाइट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हमको स्मॉल यू मिल रही है जिसकी वैल्यू यू इनफाइनाइट से काफ़ी कम है। मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मैक्सिमम यहाँ पे बाउंड्री लेयर कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो वो बेसिकली 99% होगी इस यू इनफाइनाइट के। लेकिन किसी भी वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो वाई डायरेक्शन में जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, अगर उसको हम लोग स्मॉल यू कंसिडर करके चलें तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इस वेलोसिटी से काफ़ी कम होगी। यानी यहाँ पर u के कम होने की वजह से मास फ्लो रेट m डॉट की वैल्यू रो यू डी वाई, अगर स्ट्रिप को लेकर के डी वाई चले तो हम लोग देखेंगे कि जो मास फ्लो रेट की वैल्यू वो हमारी कम हो जा रही थी। अगर मास फ्लो रेट को m डॉट की वैल्यू रो ए यू इनफाइनाइट के टर्म्स में लिखें तो हम लोग देखेंगे कि पहले वाले केस में मास फ्लो रेट की वैल्यू रो ए यू इनफाइनाइट और दूसरे वाले केस में रो ए यू वैल्यू आएगी। रो ए की वैल्यू सेम है, यू इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और u की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली कम है। तो u की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा मास फ्लो रेट में रिडक्शन आ रहा था। यानी मास फ्लो रेट हमारा रिड्यूस हो जा रहा था बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन होने के बाद में। जाहिर सी बात है, अगर हम मोमेंटम के टर्म्स में बात करेंगे तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, अगर मास फ्लो रेट की बात करें तो m डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो u या v, बेसिकली u हम लोग लेके चलते हैं तो u इज़ द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से मास फ्लो रेट में चेंज आ रहा है, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से मोमेंटम में भी चेंज आएगा। यानी बाउंड्री लेयर जब फॉर्म होगी तो वहाँ पर मोमेंटम में कमी आएगी। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में क्या किया था हम लोगों ने, ये माना था कि मास फ्लो रेट की कमी को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट लॉस इन मास फ्लो रेट, we need to displace the boundary by the certain amount. We need to displace the certain amount of we need to displace the boundary of a boundary layer
at some distance in order to compensate the loss in mass flow rate. So, that displacement is known as, that thickness of displacement is known as the thickness of बाउंड्री लेयर या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम लोग उसको वहाँ पे कहते थे। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट, मोमेंटम कम हो रहा है, इस मोमेंटम की कमी को कंपनसेट करने के लिए हमें बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस करनी पड़ेगी, द अमाउंट बाय विच द बाउंड्री इज डिस्प्लेस इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस इन मोमेंटम, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द मोमेंटम थिकनेस। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे, टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in momentum of the flowing fluid on the account of boundary layer formation। यानी boundary layer formation होने की वजह से जितना रिडक्शन हुआ है मोमेंटम में, उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस हमको करनी पड़ेगी, वो जो थिकनेस होगी वो हम उसको मोमेंटम थिकनेस के फॉर्म में कंसिडर करके चलेंगे। एक डिस्कशन हम और करना चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से चीज़ें फिजिकली हमको दिखती नहीं है, हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में उसकी वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली चाहे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात हो, मोमेंटम थिकनेस की बात हो या एनर्जी थिकनेस की बात हो, तो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अगर फिजिकली देखा जाए तो वो वैल्यू हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग बात करें तो द मास फ्लो पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप हम लोगों ने मान के चले थे। अगर हम लोग यहाँ पे यू इनफाइनाइट को कैपिटल यू भी मान सकते हैं हम लोग, कैपिटल यू अगर लेकर के चलें तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी स्मॉल यू है, अगर थिकनेस स्ट्रिप की ले लें हम लोग, स्मॉल डी वाई है, डिस्टेंस इसकी वाई है, तो उस केस में मास फ्लो रेट पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप दैट मस्ट बी इक्वल टू रो यू स्मॉल यू डी वाई। रो इज द डेंसिटी, यू इज दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कब, जब स्ट्रिप के लिए हम लोग बात करेंगे, और dy is the distance। तो mass flow rate per second through the elementary strip that must be equal to rho u dy। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो विड्थ की वैल्यू है वो बेसिकली हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, विड्थ की वैल्यू हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, तब ये इक्वेशन बेसिकली लिखेंगे। अगर हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में इसको निकालेंगे तो रो की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी। मीटर क्यूब जाहिर सी बात है उसको किलोग्राम पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब में होनी चाहिए, ताकि मीटर क्यूब कैंसिल आउट होकर के वो हमें जो वैल्यू है वो किलोग्राम पर सेकेंड में हमको मिल सके। तो यहाँ पर यू मीटर पर सेकेंड में आएगा, डी वाई की वैल्यू मीटर में आएगी, और एक विड्थ की जो वैल्यू जो हम लोग 1 लेके चल रहे हैं वो हमारे मीटर में आएगी। तो हमारी यूनिट यहाँ पे हमें मिल जाएगी बेसिकली किलोग्राम पर सेकंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली मास फ्लो रेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली यूनिट विड्थ के लिए हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डब्ल्यू की वैल्यू विड्थ की वैल्यू 1 लेके चले थे। विड्थ का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमारी 1 लेके चल रहे हैं। मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ दिस फ्लूइड inside the boundary layer, momentum mass into velocity, mass flow rate into velocity, mass flow rate हमारा ये निकल आया into velocity यानी small u, into velocity यानी small u की बात हो जाएगी वो। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी रो small u square into dy। loss momentum per second of the same mass of the fluid entering the boundary layer, यानी जो बाउंड्री लेयर में फ्लूइड एंटर कर रहा है उसी मास का मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, जो मास बाउंड्री इस फॉर्मेशन होने की वजह से जो मास यहाँ से फ्लो कर रहा था उसी मास को अगर कंसिडर करके चले, उसका मोमेंटम पहले कितना था बाद में कितना हो गया। पहले कितना था, जाहिर सी बात है पहले अगर वेलोसिटी हमें कैपिटल यू थी तो मास मोमेंटम मास फ्लो रेट इनटू दैट वेलोसिटी दैट मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यानी उस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा वो बेसिकली ये हो गया रो यू डी वाई इंटू कैपिटल यू। मास हमको वही लेना है, हमको स्ट्रिप के लिए अगर बात कर रहे हैं तो, लेकिन वेलोसिटी पहले कैपिटल यू थी तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ये लिख देंगे।
ये बेसिकली हमारी इक्वेशन आएगी। अब लॉस इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें, अगर लॉस इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जितना मोमेंटम घटा हमारा, पहले कितना मोमेंटम था, बाद में कितना मोमेंटम था, उसको चेंज करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे कुछ इक्वेशन इस तरीके से आएगी। रो यू कैपिटल यू इंटू डी वाई माइनस रो यू स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू रो यू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई। इस तरह की कुछ इक्वेशन हमारी आएगी। टोटल लॉस इन मोमेंटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को बेसिकली उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू डेल तक, यानी कुछ थिकनेस तक, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की थिकनेस है वहाँ तक हमको उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यानी फ्रॉम 0 टू डेल लेट द थीटा the distance by which the plate is displaced when the fluid is flowing with a constant velocity capital U, then the loss in momentum of the fluid through the distance theta with the velocity U. अब मोमेंटम थिकनेस, यानी मोमेंटम थिकनेस का मतलब बाउंड्री जितनी डिस्प्लेस किया हमने मोमेंटम की कमी को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस इन मोमेंटम, the boundary, the distance by which the boundary is displaced, that is known as momentum thickness as discussed in the definition. So उस कंडीशन में अगर momentum thickness को अगर हम लोग थीटा लेकर के चलें तो उस कंडीशन में इस पूरी वैल्यू को हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, जिससे हमें मोमेंटम थिकनेस की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर रख देते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बेसिकली आ जाती है मोमेंटम थिकनेस के लिए वो हमारी कुछ वैल्यू ये निकल के हमारे पास आएगी। यानी हमारे पास जो फाइनली जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इनटू 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इनटू डी वाई। तो मोमेंटम थिकनेस इज यूजफुल इन काइनेटिक्स, यानी काइनेटिक्स के केस में जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर मोमेंटम थिकनेस की यूजफुल हमारा होगा। एनर्जी थिकनेस की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर मास फ्लो रेट में हमारी कमी आई थी, यानी मास फ्लो रेट हमारा कम हुआ था, जिसकी वजह से मोमेंटम कम हुआ। अगर मोमेंटम कम होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी में भी कुछ लॉसेस हमारे आएंगे। यानी एनर्जी के लॉसेस कैसे आएंगे, जैसा कि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर हम लोग मान के चलें वो हम लोग बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर या यू स्क्वायर लेके चलते हैं। अगर वी वेलोसिटी लेके चल रहे हैं तो वी, अगर यू वेलोसिटी लेके चल रहे हैं तो स्मॉल यू हम लोग लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट इज देयर। जाहिर सी बात है मास फ्लो रेट यहाँ पे अगर डॉट लगा दे तो ये मास फ्लो रेट बेसिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मास फ्लो रेट में कमी आ रही है, जाहिर सी बात है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से मास फ्लो रेट में कमी आई थी, जिसको कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने जो बाउंड्री डिस्प्लेस की थी वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थी। मोमेंटम की कमी को डिस्प्लेस करने के लिए जो जितना हमने बाउंड्री डिस्प्लेस किया था उस कमी को पूरा करने के लिए जितना डिस्प्लेसमेंट किया था वो हमारी मोमेंटम थिकनेस थी। अब यहाँ पर कमी आ रही है एनर्जी में, एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर। एम में कमी आई थी इनिशियल कंडीशन में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। यू में भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होने के बाद हमारी कमी आ रही है, यानी देयर इज अ रिडक्शन इन एनर्जी, देयर इज अ रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। सो इस काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस reduction in kinetic energy, the amount by which the boundary is displaced, the amount by which the boundary is displaced in order to compensate the loss in energy, that displacement is known as energy thickness. Energy thickness is defined as the distance measured perpendicular, first of all perpendicular distance measure करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम लोग बाउंड्री लेयर की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए to the boundary of the solid body, by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of the boundary layer formation that is denoted by this. जाहिर सी बात है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया बाउंड्री लेयर की कमी को एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को कमी को पूरा करने के लिए जितनी बाउंड्री हम डिस्प्लेस करेंगे उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एनर्जी थिकनेस के फॉर्म में हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। मास फ्लो रेट पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप मीन्स जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये स्ट्रिप लेकर के चलें अगर
dy डिस्टेंस, dy थिकनेस पे एट ए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, दिस इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू 0.99 ऑफ कैपिटल U। यहाँ पे स्मॉल u है, ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये बाउंड्री लेयर हमारी जा रही है और ये हमारी सॉलिड सरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रिप की वैल्यू स्मॉल dy है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें द मास ऑफ फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप रो u dy। यहाँ पर भी सेम यूनिट विड्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यूनिट विड्थ के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्मॉल विड्थ की डिस्टेंस हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं दैट इज यूनिट। अगर उसकी वैल्यू यूनिट कंसिडर करके चल रहे हैं तो यहाँ पर जो मास होगा वो बेसिकली रो u dy के बराबर होगा। रो इज द डेंसिटी, u इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, dy इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। तो हमारे पास जो मास फ्लो रेट की वैल्यू है वो हमारी बेसिकली ये हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के अंदर अगर स्ट्रिप की बात करें तो स्ट्रिप के लिए बात करेंगे, अगर पूरी थिकनेस के लिए बात करें तो पूरी थिकनेस के लिए बात करेंगे। स्ट्रिप बाउंड्री लेयर के अंदर द मास फ्लो रेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे, हाफ m u स्क्वायर। u क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर इसके लिए बात करेंगे हम लोग स्ट्रिप के लिए बात करेंगे तो हमें वेलोसिटी स्मॉल u लेकर के चलनी पड़ेगी। मास फ्लो रेट इसकी वैल्यू ये है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी का स्क्वायर लेकर के, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वो कुछ इतनी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द बाउंड्री लेयर, ठीक है, जाहिर सी बात है उसी मास की अगर हम लोग बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम मास फॉर द बाउंड्री लेयर, उसी मास के लिए अगर हम लोग बात करें तो उस मास की काइनेटिक एनर्जी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन से पहले कितनी होगी। जाहिर सी बात है उसकी अगर वेलोसिटी कैपिटल U है, मास अगर सेम मास के हम बारे में सेम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मास की वैल्यू जो है वो ये रखेंगे और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो वेलोसिटी रखेंगे जो इनिशियल कंडीशन में थी, यानी कैपिटल U की वैल्यू रखेंगे या U इन्फाइनाइट की वैल्यू रखेंगे। अगर हम लोग कैपिटल U लेके चल रहे हैं तो कैपिटल U लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी हाफ mu स्क्वायर से इनिशियल कंडीशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे हाफ mu स्क्वायर से। m की वैल्यू पता है, कैपिटल U की वैल्यू हमको दे रखी है, या हम लोगों ने कंसिडर करके चले हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल कंडीशन में वो बेसिकली ये होगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी थ्रू द एलिमेंट्री स्ट्रिप, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए मास के लिए इनिशियल में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हुई, जाहिर सी बात है मास फ्लो रेट कम हुआ है, वेलोसिटी हमारी कम हुई है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हुई है। तो ये रिडक्शन कितना होगा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाली इक्वेशन से। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली हाफ रो u dy इंटू कैपिटल U स्क्वायर माइनस 1/2 रो u स्क्वायर इंटू स्मॉल u स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू समवेयर अराउंड दिस। द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर ये हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ये बेसिकली निकाली थी हम लोगों ने स्ट्रिप के लिए, यानी स्ट्रिप के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ये। अगर हमें टोटल लॉस को कंसिडर करना है तो जाहिर सी बात है हमें जो टोटल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी जितनी वैल्यू हमारी निकली है। तो इंटीग्रेशन के लिए 0 से इंटीग्रेट करेंगे, डेल तक के लिए 1/2 रो u कैपिटल U स्क्वायर माइनस स्मॉल u स्क्वायर इंटू dy, इंटीग्रेट कर देंगे। अब लेट डेल E डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है कि जिस डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हमको करना है किसको, बाउंड्री को, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि डिस्कशन किया था मास फ्लो रेट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में, मोमेंटम थिकनेस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में क्या कर रहे थे, बाउंड्री को डिस्प्लेस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, वहाँ पर किसकी कमी को पूरा करना था, मास फ्लो रेट की। सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस, मास फ्लो रेट, द अमाउंट बाय विच द बाउंड्री इज डिस्प्लेस्ड
perpendicular direction that must be equal to displacement thickness, or if in order to compensate the loss in momentum the amount by which the boundary is displaced in perpendicular direction that must be equal to द मोमेंटम थिकनेस. अगर मोमेंटम थिकनेस मोमेंटम को कमी को पूरा करने के लिए डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे तो उसको मोमेंटम थिकनेस कह रहे थे. यहाँ पर क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी द अमाउंट बाय विच द बाउंड्री इज डिस्प्लेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी थिकनेस. यानी इसके बारे में डिस्कशन किया था, एनर्जी थिकनेस, सॉरी एनर्जी थिकनेस हम लोग उसको कहेंगे. अगर इस एनर्जी थिकनेस को हम लोग डेल्टा ई कर लें, यानी डेल्टा ई वैल्यू को उसको हमको डिस्प्लेस करना है जिससे कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सके, उसकी वैल्यू अगर डेल्टा ई है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड विद द वेलोसिटी यू, यानी टोटल जो लॉस हो रहा था यू वेलोसिटी के लिए, कैपिटल यू के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये बेसिकली रो यू डेल ई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर, रो यू डेल ई इंटू कैपिटल यू स्क्वायर. ये इक्वेशन कहाँ से आई है, सेम इक्वेशन, डेंसिटी सेम, रो ओके, कैपिटल यू यहाँ पर इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हाँ यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कितना कंपैरिजन कर रहे हैं किस कंडीशन से, जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारी जब नहीं हुई थी, उस कंडीशन में हम इनिशियल कंडीशन से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल यू की जगह हम लोग कैपिटल यू कंसिडर करके चल रहे हैं. यहाँ पर डिवाइड डिस्टेंस थी, एक स्ट्रिप के लिए लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं. इस इक्वेशन के पूरे इफेक्ट को जानने के लिए हम लोग जो जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं बाउंड्री को काइनेटिक एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए, अगर पूरी बॉडी के रेफरेंस में लेकर चलें, अगर वो डेल्टा ई की वैल्यू है तो जाहिर सी बात है डी वाई की वैल्यू हम लोग डेल्टा ई लेके चलेंगे, क्योंकि वही उतनी वैल्यू को ही बढ़ाने पर हमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कंपनसेट हो रही है पूरी बॉडी के लिए. तो वहाँ पर हम लोग ये डेल ई की वैल्यू हम लोग सफिक्स में ई जहाँ पर होगा वो उसको लेके चलेंगे. कैपिटल यू वेलोसिटी, जाहिर सी बात है जो इनिशियल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, जितनी वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू उसको लेकर के चलेंगे. इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन के फॉर्म में. हमें क्वांटिटी जो मिलेगी वो बेसिकली मिलेगी, कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रो की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कुछ टर्म्स हमें मिलेंगे जीरो से डेल तक उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो बेसिकली ये इक्वेशन आएगी. तो ये हमारी वो बेसिक इक्वेशन होगी एनर्जी थिकनेस के लिए. डेल ई की वैल्यू 0 से डेल स्मॉल यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई, स्मॉल यू बाई कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर माइनस कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई. तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी थिकनेस को, मोमेंटम थिकनेस को और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं. एक बात और थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाली है कि जितनी भी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस को हम लोगों ने निकाला. इसकी फिजिकल क्वांटिटी हमको बेसिकली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. अगर फिजिकली देखा जाए तो वैसा हम लोग रियल कंडीशन में ऐसा करते नहीं है, लेकिन एक वैल्यूज़ को मैथमेटिकल टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने के लिए हम लोगों ने 3 फॉर्म में बेसिकली हम लोग उसको देख लेते हैं. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और एनर्जी थिकनेस का यूज़ हम लोग करते हैं. अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, ये एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है. यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है स्मॉल यू बाई कैपिटल यू, इसकी एक वेरिएशन वैल्यू दे रखी है y अपॉन डेल, वेयर u इज द वेलोसिटी एट a distance y from the plate and u is the capital U at y is equal to del, यानी y is equal to del की कंडीशन पे स्मॉल u की वैल्यू कैपिटल U के बराबर हो जाती है. बाउंड्री लेयर थिकनेस
के कॉन्सेप्ट को लगा करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए हम लोगों ने निकालने के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन यूज़ किया है वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन यूज़ किया था वो डेल स्टार की वैल्यू हम लोगों ने यूज़ किया था। डेल स्टार की वैल्यू 0 से डेल इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू इंटू डी वाई। यहाँ पर स्मॉल यू बाई कैपिटल यू की वैल्यू सिंपली जो हमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख करके वाई अपॉन डेल के फॉर्म में उसको रखेंगे जितने वैल्यू हम लोग को दे रखी है। देन सिंपली 0 से डेल उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी इंटीग्रेशन के बाद वो हमें बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस उसकी वहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म में निकल आएगी। तो यहाँ पर स्मॉल वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 डेल 0 टू डेल डिफरेंट इंटीग्रेशन इसमें करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो डेल बाई 2 आ रही है। मोमेंटम थिकनेस की बात हम करें तो इसके बारे में डिस्कशन फाइनली हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू को निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाई थी। उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मोमेंटम थिकनेस है जिसकी वैल्यू ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था हमने हमारे पिछले लास्ट डिस्कशन में। तो 0 से डेल इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल यू बाय कैपिटल यू प्रोफाइल हमें दे रखी है, y अपॉन डेल। अब ये y अपॉन डेल अलग अलग टर्म्स में भी हो सकती है, डेल स्क्वायर हो सकती है, वाई स्क्वायर हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा हमारे कितना क्वेश्चन में क्या क्या हमको वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया हमने, डेफिनेट इंटीग्रेशन किया है 0 से डेल के लिए। 0 से डेल के लिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद मैथमेटिकल इक्वेशन लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली कुछ डेल बाई 6 वैल्यू हमारी आएगी। एनर्जी थिकनेस की बात करें तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी स्मॉल यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर बाई कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। इसके बारे में जो डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में किया था। यहाँ पर स्मॉल वाई अपॉन डेल जो स्मॉल यू बाई कैपिटल यू की वैल्यू जो प्रोफाइल में हमको दे रखा है इक्वेशन में उसकी वैल्यू यहाँ पर रख करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारी डेल बाय 4 जो वैल्यू होगी उसको कंसिडर करके चलेंगे हम लोग, ये हमारा आंसर होगा। एक और वैल्यूज हम लोग को निकालनी थी, डेल स्टार की वैल्यू जितनी आई है और मोमेंटम थिकनेस या अगर थीटा की वैल्यू जितनी आई है उसको हम उसकी रेशियो भी हमको निकालना था। उसकी रेशियो निकालने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ आई है वो बेसिकली हमारी ये है और ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल आएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और एनर्जी थिकनेस किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से लगाते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अपना डिस्कशन हीट एंड मास ट्रांसफर पे आगे बढ़ाएंगे आगे के लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।